예수님을 통하여서 여러분 AD와 BC로 나눠졌습니다. और हम सभी खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही एडी और बी से जो दो जमाने इनको अलग अलग करते हैं। 예수님을 통하여서 여러분 구약과 신약이 나눠졌어요. और खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही हम पुराने अहदनामा को और नए अहदनामा को अलग अलग करते हैं। 예수님을 통하여서 옛사람과 새사람이 나눠졌어요. और खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही हम पुराने इंसान को और नए इंसान को अलग करते हैं। 예수를 안 믿고 거듭나지 아니한 사람들은 새사람이 여 안에 없습니다. जितने भी लोग खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं करते वो नए सिरे से पैदा नहीं होते और उनमें खुदा यीशु मसीह नहीं पाए जाते। 아담에 속한 그런 옛사람, 겉의 겉사람, 육의 사람으로 사는 거예요. वो वही पुराने आदम में रह के पुरानी इंसानियत ही गुजार रहे होते हैं। 그런데 거듭난 새 사람은 이제 여러분 그리스도께 속한 영의 사람으로 사는 겁니다. लेकिन जितने भी खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं वो नए सिरे से पैदा होते हैं, रूहानी जिंदगी गुजारने वाले बनते हैं। 먼저 우리가 예수 믿기 전 아담에 속한 옛사람이 어떤 사람인지를 한번 보겠습니다. सबसे पहले हम देखेंगे नए सिरे से पैदा होने वाला शख्स कैसा है जो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेता है। 우리가 예수 믿기 전 거듭나기 전 옛사람을 알려면 로마서 1장 28절부터 32절 말씀을 보면 알 수가 있습니다. उसकी 28वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक, 28वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक, पहला बाब 28वीं आयत से लेकर 31वीं आयत। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खून रेजी, झगड़े, मकारी, बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गैबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शिफीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। आमीन। 32절까지 읽었나요? 네네. 예. 여기 이 말씀이 바로 인간의 범죄 후에 타락한 모습들을 말씀을 하고 있는 것입니다. ये जो वो इंसान है जो मुजरिम है जिसने गुनाह किया और उसके बारे में बताया जा रहा है। 그들이 자기 지식 속에 하나님 두기를 싫어하여서 하나님께서 그 버림받은 생각대로 내버려 두셔서 합당치 못한 일을 행하게 하셨다고 말씀하고 있습니다. कलाम में लिखा है खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। 옛사람의 기준은 자기예요. 이 사람이 자기가 기준이 된 겁니다. पुराना इंसान जो वो अपने तौर पर जी रहा है, ये अपनी जिंदगी है उसकी। 자기가 중심이 된 사람이에요. वो अपने बारे में ही सिर्फ सोचता है। 그리고 모든 삶에서 자기 우양 속에 빠져 있는 사람입니다. और जितना भी वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने तौर पर ही कर रहा है, अपने आप में ही वो डूबा हुआ। 선악과를 따먹을 때 마귀가 얘기했듯이 이제 네가 이것을 먹는 날에는 하나님같이 되리라 하는 말씀이 그대로 응한 거예요. और ये वही बात है जब हम देखते हैं बाग अदन में शैतान ने आदम से कहा था, बल्कि हवा से कहा था कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भी खुदा की मानद बन जाओगे। 타락한 인간은 자기가 기준이 되어서 선악을 분별하는 거예요. और हम देखते हैं इंसान जो बाग अदन से निकाल दिया गया उसने अपने बारे में सोचा कि मैं भी ऐसा बन जाऊं। 원래는 하나님이 기준이었습니다. 하나님이 선악의 기준이에요. तो पहले तो हम देखते हैं कि वो खुदा की मानिदा क्योंकि खुदा ने उसे अपनी शबीह पर बनाया है। 그리고 하나님 중심이었습니다. और खुदा की तरह ही वो काम कर रहा है। 그리고 하나님 우양이었어요. 하나님께 영광을 돌리는 모든 것에서 하나님의 영광과 찬송을 반영하는 자였어요. और हम देखते हैं वो जो कुछ भी कर रहा है उसके वसीला से खुदा के नाम को जलाल दे रहा है और सिर्फ खुदा की ही हमद सुना करता है। 그런데 그 모든 것에서 이제 자기가 기준이고 자기가 중심이고 자기 우양 속에 빠져 있는 겁니다. और
और वो इस बात को जानता है कि मैं ही इब्तदा हूँ, मैं ही दरमियानी और मैं ही इंतहा हूँ। 아, 자기 스스로가 우상이 되어져서 자기가 꼭대기에 올라가 있는 사람이에요. और वो सबसे पहले हम देखते हैं कि आदम को ही बनाया गया और वो खुद को ही बेहतर समझता है, सबसे ज्यादा बेहतर। 아, 그래서 그들은 불의와 음행과 이 모든 말씀을 이렇게 얘기하면서 악함, 탐욕, 악의가 가득하고 시기와 살인과 논쟁과 속임수와 적개심으로 가득하고 수군수군하는 자들이라고 말씀하고 있습니다. और 29 पे अगर हम दोबारा गौर करें, यहाँ पे लिखा है, बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदकाही से भर गए और हसद, खून रेजी, झगड़े, मकारी और भूख से मामूर हो गए और गैबत करने वाले और बहुत कुछ। 아, 인간의 죄악성을 말씀하고 있습니다. ये इंसान के गुनाह के बारे में बात की जा रही है। 뒤에서 헐뜯는 자이며 하나님을 미워하는 자들이요 업신여기며 교만하고 자랑하는 자들이며 악한 일을 꾸미는 자들이요 부모에게 순종하지 않는 자들이라고 말씀하고 있어요. 20वीं आयत में लिखा है, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान। 아, 31절 말씀에는 지각이 없고 언약을 어기며 본성의 애정이 없고 화해하기 어려우며 긍휼이 없는 자들이라 그렇게 말씀하고 있습니다. और 31वीं आयत में हम देखें, बेवकूफ, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। 아, 인간이 악이 얼마나 이제 치닫는가를 보면은 그들이 이런 일들을 행하는 자들을 죽어야 마땅하다는 하나님의 심판을 알면서도 같은 일들을 행할 뿐만 아니라 그런 일들을 행하는 자를 기뻐한다고 말하고 있어요. और हम देखते हैं, खुदा अपने काम को जानते हुए भी फिर भी कलाम में लिखा है कि हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। 이것이 아담에 속한 옛사람의 모습입니다. ये वो शख्स है जो आदम में से है और उसकी ये वो अपनी पुरानी इंसानियत में जी रहा है। 아, 이렇게 교만하여서 자기를 자랑하고 높이고 자기 영광 추구에 빠져 있어요. और हम देखते हैं वो बड़ा मगरूर है, वो बड़ा शीखीबाज है, वो ज्यादातर अपने आप को ही जलाल दे रहा है। 모이면 다른 사람 비방하고 판단하고 정죄하는 것을 좋아해요. और जब इकट्ठे होते हैं तो दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं, वो हसद करते हैं, खून रेजी करते हैं, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो जाते हैं। 아, 그래서 인간의 죄성을 통합해서 말씀을 드리면 7가지로 말씀드릴 수가 있어요. अगर आप इंसानी गुनाह के बारे में बात करें तो 7 तौर से हम इनको सीख सकते हैं। 아, 이 7가지 속에서 다 이렇게 여러 가지로 퍼진 겁니다. ये 7 तौर से फिर हम और ज्यादा मजीद गहराई में बढ़ते जाते हैं। 그것이 먼저는 교만성이에요. 교만성. जी, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मगरूरी उनकी जिंदगी में आ गई। 아, 스스로를 높이고 자랑하고 과시하고 이제 자기를 스스로를 이렇게 최고로 여기는 거예요. और हम देखते हैं कि इंसान जब मगरूर होता है तो वो ज्यादातर अपने आप को ऊंचा करता है, अपने आप को दूसरों के सामने और ज्यादा इज्जत वाला समझता है और खुद को या अपने नाम को ज्यादा जलाल देना पसंद करता है। 하나님은 교만한 자를 물리치시되 겸손한 자에게 은혜 주신다고 말씀하고 있습니다. कलाम में लिखा है कि खुदा मगरूरों को जो पटकता है और जो दूसरे लोग हैं, सादा लोग हैं, उनको वो बरकत देता है। 아, 옛사람의 성품은 이 교만성을 다 가지고 있어서 스스로를 자꾸 높이는 그러한 경향을 가지고 있어요. और ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग आज भी अपने दिलों में गरूर को लेके ज्यादा जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। 아, 새 사람은 점점 그리스도의 겸손으로 겸손해지는 겁니다. लेकिन नया इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मसीह में बढ़ता है और मसीह के वसीला से वो अपने आप में गरूर करता है और उसके नाम को जलाल देता है। 아, 여러분이 옛사람으로 살면 점점 열심히 하나님께 충성할수록 교만해져요. जी, पुरानी इंसानियत तो हमने देखी कि वो खुद को ही ज्यादा खुद में ही ज्यादा गरूर करता है और खुद को ही ज्यादा जलाल देता है। 아, 다 자기 열심으로서 자기가 다 했다고 생각을 하는 거예요.
वो ये समझता है कि ये सब कुछ मैंने किया है और मैं ही कर सकता हूँ, वो गुरूर में आ जाता है। 아, 여러분, 이제, 첫 번째가 교만성, 두 번째가 거짓성입니다. सबसे पहले हमने देखा कि मगरूर जो गुरूरी है, और दूसरे नंबर पे झूठ बोलने की आदत इंसान में पाई जाती है। 아, 거짓말을 하고도 밥 먹듯이 이제 다른 사람을 속이고 자기를 이렇게 포장하는 그러한 것들을 행해요. और हम देखते हैं इंसान जो झूठ बोल के दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, और वो ये समझता है कि मैं बहुत ही चालाक हूं, मैंने ये काम कर लिया। 아, 그래서 여러분, 두 번째 이 거짓성이, 성경에는 세 사람은 거짓성을 버리는 역사가 있다고 말씀하요. और दूसरे नंबर पे जो झूठ बोलने की आदत है, हम देखते हैं कि जो लोग नए सिरे से पैदा हो जाते हैं वो अपनी झूठ बोलने की आदत को खत्म कर देते हैं। 세 번째는 탐욕성입니다. 욕심을 부려요. 탐욕을 부린단 말입니다. जी, तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि इंसान जो पुराना इंसान है वो लालच अपनी जिंदगी में रखता है। 만족하며 감사하지 못해요. 계속 요구되는 거예요. 더. बेहतर इसके कि वो खुदा से हासिल करे और उसका शुक्र अदा करे, बल्कि वो और ज्यादा का लालच करता है कि मेरे पास और आता जाए, और आता जाए। 있는 것에서부터 감사해야 되는데 감사가 안 나와요. 계속 더 이걸 가지고는 안 된다는 거예요. चाहिए तो ये कि जो कुछ उसके पास है उसके लिए खुदा का शुक्र करे, लेकिन वो और ज्यादा का लालच करता है कि मेरे पास और आ जाए। 요게 바로 옛사람입니다. ये पुराना इंसान है। 그리고 포악성을 가지고 있어요. 악하다는 거예요. 포악함이 있다는 거예요. और हम देखते हैं बदगोई करने वाला होता है, बुरी बातें बोलने वाला। 그 다음에 이제 이 불의성을 가지고 있습니다. और हम देखते हैं उसके बाद नफरती होता है। 남 잘 되는 거 배 아파하고 다른 사람이 안 되기를 바라는 시기성을 가지고 있어요. और दूसरों के पास चीजों को देख के वो जो कुछ उसके पास है उसमें वो सब्र नहीं करता, बल्कि वो लोगों से नफरत करना शुरू कर देता है। 그리고 아주 부패한 대화, 남자끼리도 섹스를 하고 여자끼리 섹스하고 이런 문란한 이런 행동을 하게 되어지는 게 바로 음란성입니다. 음란성. और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम वो शुरू कर देते हैं जो कि खुदा को पसंद नहीं। जैसा कि वो जो बोल रहे हैं, साफ लफ्जों में अगर मैं भी बोलूं तो वो अच्छी बात नहीं, लेकिन जो गलत काम है, 인간에게 आपस में और औरतें आपस में वो ऐसे काम शुरू कर देते हैं। 인간에게 이렇게 7가지의 죄악성을 여기 가지고 있어요. जी, ये इंसान के काम है जो वो गुनाह में रह के जिंदगी गुजारा होता है, पुराना इंसान जो है। 그런데 거듭난 새 사람은 이제 점점 이 죄악성 속에서 이 죄를 따르지 않으려고 하나님의 성품에 위배되는 것들을 거부하기 시작하는 거예요. लेकिन नया इंसान जो है, जो नए सिरे से पैदा होता है, जो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, वो मुकम्मल तौर पर बदल जाता है और नए सिरे से जिंदगी गुजारना शुरू करता है। 의롭게 하나님의 뜻대로 사는 역사들이 이제 새 사람을 통하여 일어나기 시작하는 겁니다. वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका होता है और खुदा यीशु मसीह के वसीला से वो नई जिंदगी गुजारने वाला बनता है। 여러분의 삶이 이제 옛 사람과 새 사람을 바르게 이제 인식하면서 여러분의 삶이 점점 영에 속한 자로 성장하게 되어지기를 바랍니다. और हम देखते हैं जो नए सिरे से पैदा हो जाते हैं वो जिस्मानी जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद में रह के रूह से मामूर हो जाते हैं और रूहानी जिंदगी गुजारते हैं। 옛 사람을 다시 한번 또 조명해서 에베소서에서 말씀을 한번 보겠습니다. अगर आप पुरानी इंसानियत के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक और हवाला हम देख सकते हैं इफ्सियों के खत में से। 에베소서 2장 1절부터 3절 말씀 बो겠습니다. इफ्सियों दूसरा बाब उसकी दूसरी से तीसरी आयत में हम देखेंगे। इफ्सियों दूसरा बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत। इफ्सियों दूसरा बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत। जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की माने तो वही तौर पर गजब के फर्जंद थे। आमीन। 바로 아담에 속한 옛 사람을 이렇게
구원받기 전에 옛사람, 이 육의 사람을 얘기하고 있는 겁니다. ये उस शख्स के बारे में बात की जा रही है जो पुराना इंसान है, जो आदम से पैदा हुआ है, जिसने अभी तक नई नई जिंदगी का मजा हासिल नहीं किया। 범법들과 죄들 가운데서 죽었던 너희를 하나님께서 살리셨도다 말씀하고 있습니다. यहाँ पे लिखा गया है कि जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। 지나간 때에는이라는 것은 옛사람을 얘기하는 거예요. 예수 믿기 전에 사건을 얘기하는 겁니다. ये उनके बारे में बात की जा रही है जिन्होंने अभी तक खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं। 너희가 그것들 가운데서 행하면서 세상 행로를 따라 걸었고 공중의 권세 잡은 자, 그 마귀 그 통치자를 따라갔고 불순종의 자녀들처럼 그들 자녀들 안에서 활동하는 영을 따라 걸었다고 말씀하고 있어요. और तीसरी आयत पे हम गौर करें, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। 그런데 3절 말씀에 더 자세하게 말씀하고 있습니다. जी, तीसरी आयत में हम देख रहे हैं कि बड़ी तफसील के साथ उनके बारे में बात की गई है। 지나갈 때에는 우리도 다 그들 가운데서 우리 육신의 욕심 아래서 생활하며 육신과 생각의 욕망들을 따라서 살았다고 말하고 있고 다 본래 진노의 자녀들이었다고 말하고 있습니다. ये थोड़ी देर पहले भी मैंने पढ़ा कि इनमें हम भी सबके सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। 여러분이 예수 그리스도를 영접하면 거듭난 새 생명으로 태어나요. लेकिन हमने खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से नए सिरे से पैदा होना है। 그런데 새 사람으로 안 살고 옛 사람으로 살면 여러분은 여전히 이 죄성을 따라서 죄악성이 드러나게 되어 있어요. लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करते तो फिर हम पुराने इंसान बनकर ही पुरानी इंसानियत में जिंदगी गुजारते रहते और गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं। 우리에게는 새 생명, 새 사람은 성령의 열매를 맺게 하신다고 말씀하고 있습니다. जी, और कलाम हमें बताता है कि जो नए सिरे से पैदा होते हैं उनमें रूह का फल नजर आता है। 그 옛사람의 육신의 열매를 갈라디아서 말씀을 한번 보겠습니다. और पुराना इंसान जो है उसके बारे में हम देखते हैं, गलतियों के खत में देखेंगे हम। 갈라디아서 5장 19절부터 21절입니다. उसकी 19वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक हम देखेंगे। 19वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक गलतियों 5वां बाब, उसकी 19वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। 아멘. 육신의 행위들은 명백하니 이것들이라고 얘기하고 있습니다. 19वीं आयत पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं। 간음과 음행과 부정함과 색욕과 우상숭배와 증오와 마술과 불화와 시기심, 경쟁, 진노, 다툼, 폭동, 이단, 파당 이렇게 20절까지 쭉 나열하고 있습니다. और हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हमें नजर आती हैं। रामकारी, नापाकी, शहर परस्ती, भूत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी माने। 21절에는 시기와 살인과 술 취함과 흥청됨과 그와 같은 것들이라 그렇게 말씀하고 있어요. अगर 21वीं आयत में हम गौर करें तो लिखा है बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी माने। 우리 안에 하나님 두기를 싫어하고 각기 자기로 간 거예요. हम देखते हैं कि खुदा का रूह जो हमें बसा हुआ है, हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे। 그래서 점점 이제 이 죄악의 열매들이 우리 삶에서 열리게 되는 것입니다.
हम देखते हैं कि जब हम गुनहगार जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो गुनाह के फल जो हमारी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाते हैं। 아, 여러분들이 하나님께서 계획해 놓으신 이 구원은 속성의 변화가 일어나는 것입니다. 나무가 바뀌는 거예요. हम देखते हैं कि जैसे ही हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमारी जो जिंदगी है या जो हमारा दरख्त है वो बिल्कुल बदल जाता है, वो और फल देना शुरू हो जाता है। 아담에 속한 나무에서 그리스도께 속한 나무로 바뀌는 거예요. आदम का जो दरख्त पहले हमें पाया जाता था, गुनाह का दरख्त, वो बदल जाता है और हमें मसीह का दरख्त फल लाना शुरू कर देता है। 완전히 속성이 바뀌는 것입니다. 좋은 나무로 바뀌는 거예요. हमारी जो जिंदगी है वो अक्सर बदल जाती है, हम नए नए अच्छे दरख्त के तौर पर जिंदगी गुजारने वाले बनते हैं। 여러분들이 좋은 나무여야 좋은 열매를 맺는다고 예수님께서 말씀하셨습니다. और खुदा ने फरमाया कि तुम अच्छे दरख्त बनकर अच्छा फल लाने वाले बनो। 아, 육의 사람이 이 겉사람을 통해서 열심히 하나님 추구하면 여러분들이 더 못된 사람이 돼요. और हम देखते हैं कि जितना ज्यादा हम खुदा में बढ़ते हैं, खुदा उतनी ही ज्यादा हमें बरकत देता है। 아, 예수님 안 닮아요. 옛사람으로 더 충만해지는 겁니다. जितने भी लोग गुनाह में जिंदगी गुजारे होते हैं वो खुदा यीशु मसीह की शबीह को नहीं अपना सकते, बल्कि पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं। 아, 옛사람이 죽고 새 사람으로 살아야 여러분들이 점점점 예수님 닮아가는 거예요. जब हम पुरानी इंसानी को मारेंगे तभी हम मसीह को कबूल करके नए इंसान बनकर जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे। 아, 이제 고린도후서 5장 17절 말씀 한번 보겠습니다. दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत हम देखेंगे। दूसरा करंथियों चैप्टर 5 वर्स 17 हम देखेंगे। दूसरा करंथियों 5वां बाब 17वीं आयत। दूसरा करंथियों 5वां बाब 17वीं आयत 17। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आमीन। 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 창조물 피조물이라고 말하면서 이전 것들은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다라고 선포하고 있습니다. कलाम में अभी हमने पढ़ा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। 아, 거듭난 जाती रही, देखो वो नई हो गई। 아, 거듭난 본 어게인한 새 사람을 얘기한 거예요. ये हम देख रहे हैं कि जो नए सिरे से पैदा हो जाते हैं उनके बारे में बात की जा। 에베소서 4장 22절에서 25절 말씀까지입니다. 22वीं से 25वीं आयत तक हम देखेंगे। 에베소서 4장 22절에서 25절 말씀입니다. ने कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पकीजगी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अज़ू हैं। आमीन। 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버려라 그렇게 말씀하고 있습니다. कलाम में लिखा है कि अभी हमने पढ़ा भाष्य में कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। 오직 너희의 심령을 새롭게 하여서 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심 받은 새 사람을 입으라고 말씀하고 있습니다. और लिखा है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, नए बनना है। 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라고 말씀하고 있어요. ये कलाम में लिखा है बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। 아, 우리는 바로 그리스도의 몸의 각 지체들이라는 것을 말씀하고 있습니다. और कलाम हमें बता रहे क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के अज़ू है। 골로새서 3장 9절 10절 말씀 보겠습니다. तीसरा बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम देखेंगे। कुलसियों तीसरा बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत। तीसरा बाब 9वीं और 10वीं आयत हम देखेंगे। कुलसियों तीसरा बाब 9वीं और 10वीं आयत।
एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। आमीन। 서로 거짓말하지 말라 그러면서 너희가 옛사람을 그의 행위와 함께 벗어버리라 말씀하고 있어요. जी, कलाम में अभी हमने पढ़ा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। 그리고 새 사람을 입으라고 말씀하는데 이 새 사람은 그를 창조하신 분의 형상을 따라 지식에까지 새로움을 입은 자라고 말씀하고 있어요. और फिर नई इंसानियत के बारे में बात की गई है, और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। खालिक की सूरत पर। 할렐루야! हालेलुया, हालेलुया। आप उठा के बोल सकते हैं। 갈라디아서 6장 15절 말씀 보겠습니다. गलतियों का खत उसका 6 बाब 15वीं आयत हम देखेंगे, क्योंकि न खत न कुछ चीज है, न नाम मखलूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। आमीन। 할례나 무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지음받은 이 새로운 창조물이 중요하다는 거예요. यहाँ पे लिखा है, क्योंकि न खत न कुछ चीज है, न नाम मखलूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। 새 사람이 중요하다는 겁니다. 거듭난 새 사람. नई इंसानियत के बारे में, नए सिरे से जो पैदा होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। 야고보서 1장 18절 말씀 보겠습니다. इसी के साथ ही हम देखेंगे याकूब का खत, उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत। याकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत इब्रानियों के बाद है। याकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत। याकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत। 야고보서 1장 18절 말씀. 18वीं आयत। 예. उसने अपनी मर्जी से हमें कलामे हक के वसीला से पैदा किया, ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। आमीन। 여기에 보면은 그분께서 자신의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨다고 말씀하고 있으면서 그분의 창조물 중 천열매 종류가 되게 하려 하심이라 말씀합니다. कलाम में लिखा है, उसने अपनी मर्जी से हमें कलामे हक के वसीला से पैदा किया, ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। आमीन। 바로 예수 그리스도와 하나님 속에 연합된 새 사람, 그리스도의 천열매가 되시는 예수 그리스도 안에 연합된 생명, 그걸 얘기하고 있는 것입니다. ये खुदा यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि पहला फल वही है, और उसी के वसीला से वो हमें भी पहले फल के तौर पर नए सिरे से पैदा करता है। 우리 안에 거듭난 새 생명은 예수 생명이라고 할 수 있어요. इसका मतलब ये, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी अपना लेते हैं। 이제 옛사람은 자기 중심이지만 새 사람은 예수님이 기준이고 중심이에요. और पहले हम देखते हैं पुराना इंसान जो है वो अपने लिए जी रहा होता है, लेकिन नया इंसान जो है वो खुदावन यीशु मसीह के लिए जीता है। 예수님이 주체가 되어져서 내가 사는 게 아니고 이제 주님이 사는 그러한 삶을 사는 거예요. और कलाम में जैसे हम देखते हैं, पौलुस रसूल फरमाता है कि अब मैं जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हमें फिर मसीह बसना शुरू हो जाता है। 내 것으로 사는 게 아니고 이제 주님 것으로 사는 것입니다. फिर हम अपने लिए नहीं जीते, बल्कि खुदा यीशु मसीह के लिए जी रहे होते हैं। 에베소서 2장 14절부터 15절 말씀입니다. जी, दूसरा बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत हम देखेंगे। इफिसियों दूसरा बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावन यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर। 에베소서 2장 14절에서 15절। सॉरी, मैं पहले बाब की 14वीं और 15वीं पढ़ रहा हूँ। सॉरी, 88 को बायदे मुझसे। क्योंकि वही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया,
चुनाचा उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। आमीन। 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드셔서 원수인 것 곧 중간에 막힌 담을 헐어버리시고 자기 육체로 허무시고 법조문이 된 이 계명의 율법을 다 폐하셨으니 이 둘로 자기 안에서 한 새 사람을 만들려 하심이라고 말씀하고 있어요. जी मैं सिर्फ 15वीं आयत आपके लिए दोबारा पढ़ूंगा। चुनाचा उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबितों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। 예수 그리스도 안에서 하나의 새 사람으로 만드시겠다는 것입니다. जी यहाँ पे लिखा है कि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके।